अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रुकनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से अब हम चीज़ों को बिल्कुल आखिरी स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं। रावलपिंडी डिवीजन को हम मुकम्मल कर चुके हैं, केपी के पूरा मुकम्मल कर चुके हैं, इस्लामाबाद कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं मेरे फाइनल एनालिसिस के मुताबिक किस पार्टी की पोजीशन इस वक्त तक बेहतर है और वो ये सीट जीत सकती है। जरूरी नहीं है कि उसी तरह से ही रिजल्ट है, लेकिन हमारा अपना एक एनालिसिस है। हम चीज़ों को जिस तरह से देख रहे हैं पिछले 2 से 3 माह के अंदर, आज हम स्टार्ट करेंगे इस व्लॉग के अंदर। मैं गुजरात डिवीजन जो है, ये नया डिवीजन बना है गुजरात, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वहां पर क्या क्या सिचुएशन है। गुजरात के अंदर पहला जो हल्का है NA 62, ये वो हल्का है जहां पर जनाब चौधरी आबिद रजा कोटला साहब जो है मुस्लिम नून के, ये पिछले 2 जो इलेक्शन है वो मुसलसल जीत चुके हैं। इनका यहाँ पर इनके टिपिकल जो रिवायती हरीफ है वो चौधरी मोहम्मद इलियास साहब हैं, और वो भी पिछले 2 इलेक्शन ही इन्हीं से ही हार चुके हैं। लेकिन जो 2018 वाला इलेक्शन था वो कुछ ज्यादा करीब जाके वो 6-7 हजार तक जो है वो रह गए थे। लेकिन अब के बार वहां पर मसला ये है कि थोड़ी सी तब्दीली हुई है जो हल्का है। तब्दीली की वजह से जहां पर अब मुस्लिम लीग काफ की तरफ से जनाब वजाहत हुसैन, जो चौधरी वजाहत हुसैन है, उसके बेटे जो है हुसैन इलाही के भाई चौधरी मूसा इलाही जो है वो इस सीट के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं काफ लीग के टिकट के ऊपर। नून लीग की तरफ से आबिद रजा कोटला ही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिमायत याफ्ता है वो जनाब चौधरी मोहम्मद इलियास साहब ही है इस सीट के ऊपर। क्योंकि जट बिरादरी का वोट बैंक है, इसी वजह से जट बिरादरी जो है वो चौधरी मूसा इलाही की तरफ ज्यादा टिल्ट हो रही है। यहाँ पर जो मजहबी फैक्टर है जो क्योंकि वो आबिद रजा कोटला जो है वो एक खास उसे अकीदे से ताल्लुक रखते हैं, तो ज्यादातर लोग जो है वो उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उन पर बड़े इल्जाम अभी लगते हैं। भारत इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आबिद रजा कोटला के दरमियान एक अच्छा और तगड़ा मुकाबला है। इस सीट के ऊपर मुस्लिम नून ने बहुत कोशिश की है, इस पर जो इंतजामिया है उन्होंने बड़ी कोशिश की है यहाँ पर कंपेन ना करने दी जाए, बहुत सारी चीजें जो है हर्डल यहाँ पर खड़े की है। लेकिन इस सीट के ऊपर क्योंकि काफ लीग और जो नून लीग है उनका हालांकि इतिहाद के बावजूद, ऐसे इतिहाद नहीं हुआ लेकिन वापस में एक ही तरह से बने हुए हैं, उसके बावजूद यहाँ पर मुस्लिम लीग जो नून है उनका असल मुकाबला जो है वो यहाँ पर होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी इलियास। लेकिन यहाँ पर जो आबिद रजा कोटला है उनकी जो पोजीशन है मेरे हिसाब से थोड़ी सी बेहतर है। इसके बाद बात करेंगे जो दूसरा हल्का है NA 63, यहाँ पर मुस्लिम लीग काफ की तरफ से जनाब सबका यंगेस्ट नेशनल असेंबली में पहुंचने वाले जनाब चौधरी हुसैन इलाही, इनका मुकाबला इनके रिवायती यहाँ पर जो होते हैं, पहले पे पार्टी में होते थे अब नून लीग में चले गए हैं, नवाब गजनफर गुल साहब। गजनफर गुल साहब का मुकाबला पिछली दफा भी बड़ा अच्छा मुकाबला, बहुत ही क्लोज जाके जा रहे थे। अब के बाद यहाँ पर जो हुसैन इलाही है उनकी पोजीशन बहुत डाउन है, और इस सीट के ऊपर जो है वो मुस्लिम नून की एक अच्छी और तगड़ी पोजीशन है, वो यहाँ पर जीत रहे हैं। जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जनाब साजिद यूसुफ छन्नी साहब जो है वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर काफ लीग को जो बड़ा झटका लगा वो तनवीर गोंदल साहब है, वहां के वो MP का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, वो इनसे अलहदा हो गए। तो इसलिए इस सीट के ऊपर जो है वो काफ लीग को, हुसैन इलाही को इस दफा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो नहीं जीत रहे। पिछली दफा भी जो वो जीत गए थे, जो बच गए थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक था वो इनको बचा गया था। लेकिन अब की बार जो है वो नून लीग के गजनफर गुल साहब वो इस सीट के ऊपर तगड़े हैं। आगे आ जाते हैं NA 64, ये सबसे इंटरेस्टिंग और पूरे पंजाब के अंदर सबसे अहम जो ये यहाँ पर फैसला होगा, क्या मुस्लिम लीग काफ की जो सदारत है या चौधरी जहूर इलाही साहब की जो सियासी विरासत है वो चौधरी शुजात हुसैन ग्रुप है उसके साथ रहेगी या चौधरी परवेज इलाही के साथ जाएगी। क्योंकि इस सीट के ऊपर चौधरी शुजात के बेटे जनाब चौधरी सालेक हुसैन साहब और जनाब चौधरी परवेज इलाही की जो वाइफ है जनाब कैसरा इलाही साहबा, वो इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है। यहाँ पर परवेज इलाही साहब के भी यहाँ पर MLA के कागजात आखिर में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिए थे, लेकिन वो यहाँ पर अब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, कैसरा इलाही यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा और तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पर जो चौधरी सालेक हुसैन है उनकी ज्यादा यहाँ पर जिसको कहते हैं को कंपेन ज्यादा अच्छी नहीं है, वो ज्यादातर जबरदस्ती यहाँ पर प्रोग्राम करा रहे हैं। जो यहाँ पर जो मकामी इंतजामिया है वो खुल्लम खुला काफी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैसरा इलाही है उनके लोगों को उठाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने के लिए कि चौधरी जहूर इलाही जो है उनकी सियासी विरासत परवेज इलाही नहीं है,
بلکہ وہ چودھری شجاعت حسین ہیں، ان کے بیٹے چودھری سالک کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس سیٹ کے اوپر کیسرا الہی کی جو ہے وہ ابھی تک پوزیشن بہتر ہے۔ یہاں پر ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے گجرات کے اندر بڑا تنازع رہتا ہے، الیکشنز کے حوالے سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ برادریاں جو ہیں وہ دونوں طرف سے تگڑی تگڑی برادریاں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر کیونکہ پرویز الہی صاحب خود بھی نہیں ہیں اور یہاں پر مونس الہی صاحب بھی نہیں ہیں، تو الیکشن ڈے کو مینج کے حوالے سے تھوڑا پرابلم آ سکتا ہے کیسرا الہی صاحبہ کو، لیکن اوور آل جو پوزیشن ہے وہ بہرحال یہاں پر کیسرا الہی کی اچھی اور بہتر ہے۔ اس کے بعد ہے جی اگلا حلقہ NH65، یہاں جناب قمر الزمان قاہرہ پچھلی دفعہ تیسرے نمبر پر رہے تھے۔ اس سیٹ کے اوپر مسلم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جناب فیض الحسن شاہ صاحب جو ہیں وہ پچھلی دفعہ یہاں پر جیت گئے تھے۔ اب کیونکہ ان کو کسی دباؤ کی وجہ سے وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے تھے، تو اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ ہیں وہ جناب سید حسنین شاہ صاحب ہیں، سید وجاہت حسنین صاحب۔ یہ سادات خاندان سے تعلق ہے، یہ بڑے پیر شیر ہیں، ان کے بڑے مردین ہیں۔ یہاں پر پچھلی دفعہ جو دوسرے نمبر پر رہے تھے جناب چودھری جعفر اقبال گجر صاحب، ان کو اس دفعہ نون لیگ نے ٹکٹ نہیں جاری کی، بلکہ ایک نیا بندہ انہوں نے یہاں پر لانچ کیا ہے، ان کا نام ہے جناب نصیر عباس سندھو صاحب۔ تو یہاں پر پہلے سے تنازع، انہوں نے کہا کہ میں خود یہاں پر الیکشن لڑوں گا، جو چودھری جعفر اقبال صاحب تھے، لیکن پھر آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب یہ مل کر ہی الیکشن لڑیں گے۔ اس سیٹ کے اوپر قمر الزمان قاہرہ کا اور سید وجاہت حسنین صاحب کا بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو مقامی اسٹیبلشمنٹ ہے، مقامی جو ڈی سی ڈی پی او وغیرہ ہے، جو مشینری ہے SHOs وغیرہ، وہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں نصیر سندھو صاحب کی بھی سپورٹ میں، ان کو بھی بیساکھیاں لے کر برابر کے مقابلے میں وہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ لیکن میرا یہ ہے، میرا میسج ہے کہ قمر الزمان قاہرہ سید وجاہت حسنین کے درمیان ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ دونوں سائیڈ کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک پہلے بھی جیت چکے ہیں۔ یہاں پر قمر الزمان قاہرہ ایک بڑی سیاسی شخصیت، 2 الیکشن ہارنے کے بعد اب کے بار ان کو شاید لگتا ہے یہاں پر ان کی بہتر کچھ پوزیشن ہے، اور وہ 12 لگ بھی رہا ہے قاہرہ صاحب کی پوزیشن بہتر ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی ضلع نیا جو بنا ہے ضلع وزیر آباد، یہاں پر جناب محمد احمد چٹھا جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پچھلے الیکشن بھی ہار چکے ہیں، اس سے پہلے ایک ضمنی الیکشن تھا وہ بھی ہار چکے ہیں۔ یہاں پر یہ سابقہ اسپیکر ہوتے تھے پنجاب اسمبلی کے جناب حامد ناظر چٹھا صاحب، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ ان کا مقابلہ یہاں پر چیمہ فیملی کے جناب نثار احمد چیمہ، وہ پچھلے 2-3 الیکشن مسلسل جیت چکے ہیں۔ یہ ذوالفقار چیمہ، نثار احمد چیمہ، یہ بڑی اہم پوسٹ کے اوپر بڑے اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ ہیں، ان کا یہاں پر مقابلہ ہے اس دفعہ۔ یہاں پر روایتی طور کے اوپر چیمہ اور چٹھوں کے درمیان ہی مقابلہ ہوتا ہے۔ حامد ناظر چٹھا صاحب جب ہوتے تو وہ بھی اس وقت چیموں کے خلاف ہی الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ تو اس سیٹ کے اوپر کیونکہ حامد چٹھا ہے، ان کی جو پوزیشن ہے احمد کی، وہ کچھ بہتر اچھی پوزیشن ہے، جہاں پر ان کے جو MP ہیں محمد یوسف صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا، پھر خبر آئی وہ دستبردار ہو گئے، پھر یہ کہا کہ جی وہ وڈرا کر لیے انہوں نے کہا، تو اس طرح کی وہ چیزیں پھیلا پھلا کے یہاں پر ایک پینک کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سیٹ کے اوپر خصوصاً۔ لیکن یہاں پر جو ہے احمد چٹھا کی پوزیشن بہتر ہے، وہ خود یہاں پر کمپین نہیں کر رہے، ان کی بیٹی کمپین کر رہی ہے، ان کی وائف یہاں پر کمپین کر رہی ہے۔ وہ الیکشن کے حوالے سے آخری دن کے اوپر ان کو تھوڑا پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر اس کے باوجود جہاں پر احمد چٹھا کی پوزیشن جو ہے وہ اچھی اور بہتر ہے۔ اس کے بعد جی حافظ آباد کا ایک ہی حلقہ ہے MNA کا، یہاں پر روایتی طور کے اوپر جناب مہدی حسن بھٹی ورسز افضل تارڑ، ان کے درمیان بڑا اچھا تگڑا مقابلہ ہوتا ہے۔ بہت عرصے سے 90s کی سیاست سے یہاں پر ان کے مقابلے آ رہے ہیں۔ اب دونوں کیونکہ سیاست سے ریٹائر ہو چکے ہیں، تو اب ان کے جو بچے ہیں وہ بھی یہیں پر اسی طرح کی سیاست کو آگے چلا رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ اس سیٹ کے اوپر جو ہے شوکت علی بھٹی کامیاب ہوئے تھے، سابقہ وفاقی وزیر جناب سائرہ افضل تارڑ کو، جو افضل تارڑ صاحب کی بیٹی ہے، ان کو شکست ہوئی تھی۔ اب شوکت علی بھٹی 9 ماہ کے واقعے کے بعد وہ باہر چلے گئے، وہ یہاں پر ہے نہیں، تو مہدی حسن بھٹی کی جو بیٹی ہے انیکا بھٹی، وہ یہاں پر الیکشن لڑ رہی ہیں، اور ان کی کمپین جو ہے وہ خود مہدی حسن بھٹی صاحب خود کر رہے ہیں۔ یہاں پر سائرہ افضل تارڑ صاحب بھی ہے۔ نون لیگ نے یہاں پر بہت زیادہ محنت کی ہے پچھلے 3-4-5 سال میں۔ ایک تو ایز اے پارٹی بھی، دوسرا یہ ہے وہ جس طرح برادری یہاں پر 2 ڈیوائیڈڈ ہے، تارڑ اور بھٹی کے درمیان جس طرح سے ایک سیاسی تناؤ رہتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے، شوکت بھٹی نے یہاں پر بڑے کام کرائے ہیں، اس وجہ سے اس سیٹ کے اوپر سائرہ افضل تارڑ اس دفعہ پھر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کو پھر اس دفعہ مشکلات کا سامنا وہ نہیں جیت سکتی۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی منڈی بہاؤالدین، جہاں پر منڈی بہاؤالدین کے اندر جو سیٹ ہے پہلی A68 NH68،
यहाँ पर जो मुकाबला है हाजी इम्तियाज चौधरी साहब, वो बड़े मशहूर बंदे हैं हाजी साहब। ये दोनों भाई हैं, ये पहले 13 में इलेक्शन जीत चुके हैं आज़ाद हैसियत में, फिर वो इमरान खान के साथ मिल गए थे, फिर वो 18 के अंदर उनके भाई इम्तियाज साहब ये जीत गए थे। ये 9 मई के वाक़े के बाद ये इधर उधर थे, लेकिन अब वो दोबारा आ गए हैं, अब वो कैंपेन भी कर रहे हैं। इस सीट के ऊपर उनका जो मुकाबला है असल में वो है आसिफ बशीर भागड़ के साथ। आसिफ बशीर भागड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है, वो यहाँ पर अच्छी और बेहतर पोजीशन में है, उनकी कैंपेन भी अच्छी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये गुजरात और मंडी की एक जिसको कहते हैं बॉर्डर के ऊपर एक इलेक्शन भी अपना करा चुके हैं, इसी वजह से ताकि आसिफ बशीर का भी वो बातचीत हो जाए और उधर से कैरा साहब की बात भी हो जाए। यहाँ पर मुमताज तारड़ साहब का जो पार्लियामेंटेरियन है उनका भी यहाँ पर मुकाबला हो रहा है। शहद रजा गुजर जो है वो मुस्लिम नून के हैं, तो मुझे यहाँ पर नून लीग की पोजीशन डाउन लगती है, तीसरे नंबर पर लगते हैं। असल मुकाबला यहाँ पर हाजी इम्तियाज चौधरी और आसिफ बशीर के दरमियान है। हाजी इम्तियाज जो है वो बेहतर है। यहाँ पर एक मामला ये हुआ मंडी बहाउद्दीन के अंदर, वो बासमा रियाज साहब यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है, उनका एक काना मीटिंग कराई गई पिछली रात। एक लड़के जिसने कराई है वो कादरी साहब उसके वालिद साहब को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। अब वो बेचारे जेल के अंदर मर गए हैं, उनको तशद्दुद किया गया। पुलिस कहती है वो बीमार थे, वो कहते हैं बीमार थे ही नहीं, अगर बीमार थे आपने पकड़े क्यों है। तो वो कल रात से बहुत टेंस माहौल है मंडी के अंदर, तो उसका देखे रिएक्शन क्या आता है हमारा आवाम की तरफ से। ये सारी चीजें जो है ये नून लीग के और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जा रही है, क्योंकि इसका फायदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों को हो रहा है। सियासी तौर के ऊपर लोग यहाँ पर अब ज्यादा गुस्से के अंदर है कि आप ये क्या करें। एक बुजुर्ग आदमी था, आप उसको 4 दिन में बगैर वजह के आपने उसको थाने में बंद रखा और आखिर में ठंड की वजह से उसकी डेथ हो गई है। तो बहरहाल यहाँ पर भी एक मसला चल रहा है। दूसरा यहाँ पर जो हल्का है वो है NA 69। ये नासिर इकबाल बोसाल साहब है, ये पिछले 2 इलेक्शन जीत चुके हैं। पहले इनका साथ भट्टी बिरादरान देते होते थे। पिछली दफा यहाँ पर साजिद अहमद भट्टी जो है वो MPA मुंतखब हुए काफ लीग के अंदर, तो वो फिर बाद में चले गए, आज़ाद हैसियत में बने थे। लेकिन यहाँ पर अब जो है भट्टी बिरादरान भट्टी खानदान ही इनके खिलाफ आ गए। मोहम्मद खान भट्टी पंजाब असम्बली के जो पंजाब असम्बली है उसके वो थे ब्यूरोक्रेट है, वो जेल में 8 से 9 माह उनको हो गए हैं। बहुत सारे मामलात की वजह से उनको कहा जाता है कि परवेज इलाही के आप वादा माफ गवाह बन जाए, तो इस वजह से उसको जेल में रखा हुआ है। उनकी जो वाइफ है कौसर परवीन भट्टी, वो इस दफा यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है। पाकिस्तान पे जो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर है वो नजर मोहम्मद गोंदल जो है वो आज़ाद हैसियत में यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछली दफा वो PTI के टिकट के ऊपर थे। यहाँ पर अच्छा और तगड़ा मुकाबला है। भट्टी जो है वो पहली दफा अलहदा से नासिर इकबाल बोसाल के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसलिए इस सीट के ऊपर एक बहुत अच्छा और तगड़ा मुकाबला होने की तवक्को है। साजिद भट्टी मोहम्मद खान भट्टी ने इस सीट के ऊपर बहुत ज्यादा काम कराया है, अरबों रुपए इस सीट के ऊपर लगे हैं, क्योंकि उनको पहले से पता था कि हमने यहाँ पर अगली दफा आज़ाद हैसियत में या किसी भी पार्टी की तरफ से खुद MNA का इलेक्शन लड़ना है। नासिर इकबाल बोसाल उसके मुकाबले में काम नहीं करा पाए, वो हुकूमत में भी नहीं रहे, इसलिए उनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर 35 से 40 हजार का जो वोट बैंक है वो भी इनसे निकल चुका है। तो बहरहाल देखते हैं इस सीट के ऊपर क्या होता है। मोहम्मद खान भट्टी की जो वाइफ है कौसर परवीन, उनका यहाँ पर एक अच्छा और तगड़ा मुकाबला है। तो इस तरह से जो गुजरात डिवीजन है, जो नया डिवीजन बना है, उसके अंदर मैंने सारी बात की है। डोमिनेट जो पोजीशन है बहरहाल यहाँ पर गुजरात के अंदर वो मिक्स चल रहा है। नून लीग यहाँ पर 1 से 2 सीटें जीत रही है, काफ लीग 1 से 2 सीटें एक के ऊपर उनको वो चल रहा है। ज्यादातर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हिमायत याफ्ता है वो 8 से 9 सीटें यहाँ पर जो है आराम से, मेरा अपना ये ख्याल है, यहाँ से निकाल देंगे। वो आखिर में मैं आपको बताऊंगा हर डिवीजन में वो कितनी कितनी सीट जो है कौन सी सीट जो जीत रही है। अभी हम एक ही हल्के की बात कर रहे हैं, तो अब नेक्स्ट व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह अगला जो हमारा डिवीजन है गुजरांवाला डिवीजन, उसको करेंगे। फिर सरगोदा आज ही इंशाल्लाह चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।